हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को और बेहतर कर रहे होंगे। आज की वीडियो अपनी रहने वाली है DGFMS स्टोर कीपर की कट ऑफ कितनी जाएगी। बहुत दिनों के बाद अपनी वीडियो आ रही है। इसके पीछे रीज़न ये है कि जब तक अपने को ठोस तथ्य या फिर फैक्ट नहीं मिलते, इतने तक वीडियो अपलोड करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। हमारी लास्ट वीडियो थी एडमिट कार्ड से रिलेटेड। इससे पहले वाली वीडियो, उसके अंदर भी हमने बताया था कि आपका एडमिट कार्ड कब तक आपका यहाँ पे शो हो जाएगा, कब तक आप अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो, आपका एग्जाम कब तक हो सकता है। ठीक है, वो भी लगभग लगभग 99% हमारी श्योरिटी के साथ बताया था और वो क्लियर भी हुआ और उसके हिसाब से हमने बताया भी था आपको। अब बात करते हैं स्टोर कीपर की कट ऑफ आपकी कितनी जा सकती है, अगर आप कितने मार्क्स हैं तो क्वालिफाई हो सकते हो या नहीं हो सकते। तो फॉर्म फिलअप आपने कर दिए थे, एडमिट कार्ड भी आ गया था, आपका एग्जाम भी देने चले गए थे। अब बात करते हैं आपकी अटेंडेंस। अटेंडेंस कितनी रही थी? 70 से 80% आपके यहाँ पे अटेंडेंस देखने को मिले थे। बच्चे अच्छे खासे देने गए थे जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किए थे। उनमें से कुछ 5, 10, 20% ही कैंडिडेट यहाँ पे एबसेंट हुए थे, ज़्यादा नहीं हुए। तो कुछ एक सेंटर पे ज़्यादा थे, कुछ एक सेंटर पे कम थे। एवरेज एन एवरेज 70-80% आपके कैंडिडेट वहाँ पे प्रेजेंट थे। उसके बाद में सीधा सा मेन मोटिव ये है कि हम बात करते हैं अब अपनी कट ऑफ से रिलेटेड। कुछ एक क्या होते हैं कैंडिडेट प्रीवियस वैकेंसीज के हिसाब से देखते हैं कट ऑफ का। तो प्रीवियस वैकेंसी में क्या है, कुर्ली रोड मुंबई में जो आपके DGFMS का जो हेडक्वार्टर है, वहाँ पे क्या हुआ था कि वैकेंसी आई थी आपकी। टोटल वैकेंसी थी वहाँ पे 7। ठीक है, जिसमें जनरल की भी वैकेंसी थी। जो आपके बाद जनरल की वैकेंसी नहीं है, उस टाइम EWS की वैकेंसी नहीं थी। तो उसमें क्या था, उसमें इफ़ेक्ट नहीं करता अब की बार वैकेंसी का और उस वैकेंसी का, क्योंकि अब की बार क्या है कि आप पिछली बार आपकी टाइपिंग दी हुई थी इंग्लिश एंड हिंदी, और अब की बार आपकी टाइपिंग नहीं है। तो उसको कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि टाइपिंग के अंदर बहुत से कैंडिडेट क्या है कि छंट जाते हैं। तो अब की बार आपकी टाइपिंग नहीं है, तो अब की बार लगभग लगभग आपका कितना क्या कुछ जा सकता है, स्कोर कितना स्कोर है, तो कैसे क्या है वो सब बताएंगे आपको। तो जैसे कि आपकी EWS है, ठीक है। EWS के बाद में आती है आपकी OBC। ओबीसी के बाद में आती है आपकी SC। SC के बाद में ST। अच्छा, इसमें जनरल का कोई क्राइटेरिया नहीं, जनरल में नहीं है। सबसे ज़्यादा डिफरेंशिएट इसमें यह आएगा कि बहुत से कैंडिडेट, जैसे मैंने सोर्स से पता लगाया, बहुत से कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने जनरल कैटेगरी से फॉर्म को अप्लाई किया था। किस टाइम? फॉर्म भरते टाइम। और जनरल की आपकी पोस्ट नहीं, तो सीधा सा मतलब यह है कि उनका जो एग्जामिनेशन है वो रद्द हो जाएगा। सीधी सी बात यही है। अभी बात करते हैं आपकी कितनी जाएगी। एक्स सर्विसमैन की पहले बता देता हूँ, क्वालिफाई नेचर पे होने वाली है। एक्स सर्विसमैन का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक्स सर्विसमैन की 2 पोस्ट हैं और लगभग क्वालिफाई पे ही लगभग लगभग हो जाएगा। अभी सबसे ज़्यादा दिक्कत आएगी EWS। EWS में क्या है कि कैंडिडेट अच्छे खासे फॉर्म फिलअप किए थे। अगर जिसने 75 प्लस स्कोर है, ठीक है, कट ऑफ देखो, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ, कट ऑफ आपको ये मैं फालतू बता रहा हूँ, कट ऑफ इससे नीचे रहने वाली है। ये पहले मैं आपको श्योरिटी के साथ बोल रहा हूँ कि कट ऑफ इससे नीचे रहने वाली है। मैं आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम बता रहा हूँ, क्योंकि आप अपना इतना अगर स्कोर है तो आप बिल्कुल सेफ कंडीशन में हो। कट ऑफ इससे नीचे रहने वाली है। उसके बाद में बात करते हैं आपकी EWS के बाद में OBC की। आपकी 11 पोस्ट थी, कितनी आपकी कट ऑफ रह सकती है? तो इसमें कट ऑफ आपकी रहेगी 73 प्लस। फिर बोल रहा हूँ मैक्सिमम कट ऑफ लेके चल रहे हैं। आप इतना अगर स्कोर है तो सेफ मान सकते हैं। SC की पोस्ट आपकी 4 थी, इसमें आपकी 68 प्लस। ठीक है। उसके बाद में ST की आपकी 3 पोस्ट थी, उसकी 60 प्लस। रुको, अब मेरी बात सुनो ध्यान से। इसके अलावा इसमें क्या होगा क्या नहीं। एक होती है आपकी जनरल कैटेगरी, उसके बाद में आती है आपकी EWS और उसके बाद में आती है OBC। OBC वाले ने जनरल में जाके फाइट किया, EWS वाले ने जनरल में जाके फाइट किया, तो मतलब जनरल की पोस्ट ही खत्म। EWS है वो EWS में फाइट करेगा, OBC है वो OBC में फाइट करेगा, SC है SC में फाइट करेगा, ST ST में फाइट करेगा। इसके अंदर आप देखना, जो ये वाला फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूले के तहत अब आप देखना इसके अंदर कैसे कैसे क्या होता है जब आपकी फाइनल कट ऑफ बनेगी उस टाइम। मैंने तो आपको घटते क्रम में बताया है कि आपकी 75 प्लस, EWS की, OBC की 73 प्लस, ST की 60 प्लस, SC की 68 प्लस। मैंने आपको घटते क्रम में बताया है, लेकिन जब आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, फाइनल कट ऑफ बनेगी, उस टाइम देखना आपको थोड़ा सा आश्चर्यजनक लगेगा कि ऐसा क्या हुआ है। क्योंकि जनरल की पोस्ट तो यहाँ दे ही नहीं रखी है। जनरल की पोस्ट है नहीं, तो SC वाला अपनी कैटेगरी में फाइट करेगा, EWS वाला अपनी कैटेगरी में फाइट करेगा, ST वाला अपनी कैटेगरी में, OBC वाला अपनी कैटेगरी में। दूसरी कैटेगरी में तो जंप ही नहीं कर सकते जब तक जनरल कैटेगरी नहीं है। जनरल कैटेगरी है तो उसके अंदर जंप कर सकते हैं। ये तो है नहीं कि OBC वाला EWS में चला जाएगा, SC वाला ST में चला जाएगा, ST वाला SC में चला जाएगा, SC वाला OBC में चला। ऐसा कुछ तो इंटरफेरेंस है नहीं उसके अंदर। तो यही बात है, जितने मार्क्स बताए हैं
ऑन एन एवरेज किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो उस चीज़ को छोड़ दो, क्योंकि ये है एक सिर्फ भ्रम फैलाने की बातें कि इतनी कट ऑफ है, आपके इतने नंबर हैं तो आप शेफ हो, ये हो वो हो, ये सब कुछ भ्रम फैलाने की बातें होती है। 70+ अगर आपका स्कोर है, बेशक आप कौन सी भी कैटेगरी में हो, बेशक EWS OBC SC ST किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आप सिलेक्शन की लाइन में हो। अगर इससे आपके कम स्कोर हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग को देखते हुए बताया है। अब आप बोलोगे कि नेगेटिव मार्किंग भी थी, नेगेटिव मार्किंग को देखते हुए बताया, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग क्या है कि 1/4 की आपके यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रखी थी। तो उस हिसाब से ये नहीं है कि हाँ मतलब आपकी कट ऑफ इतनी हाई क्यों जा रही है। इतने हाई जाने के पीछे आपकी पोस्टों का भी कारण है, क्योंकि पोस्ट आपकी जो है EWS की करीबन करीबन 6 पोस्ट हैं, OBC की 11 पोस्ट हैं, ST की 3 है और SC की 4 पोस्ट गिनी चुनी आपकी पोस्ट रखी थी। और इसी हिसाब से प्रीवियस ईयर में क्या था, जनरल की आपकी 2 पोस्ट थी, EWS की थी नहीं, OBC की 2 पोस्ट थी, कुल मिला के टोटल आपकी 7 पोस्ट प्रीवियस ईयर आई थी, जो कि अकुर्ली रोड मुंबई की आई थी आपकी। तो कुल मिला के ये है कि इतनी ज़्यादा पोस्टें भी नहीं है आपकी, टोटल 28 पोस्टें अब की बार। और इसमें कंपटीशन भी ठीक ठाक रहेगा, ये नहीं है कि ज़्यादा हाई फाई रहेगा। मैं मैक्सिमम आपको बता रहा हूँ 70+ का, ये भी मैं 70 आपको एक मैक्सिमम डाटा दे रहा हूँ। इसके आसपास में अगर कहीं पे भी हो आप, तो आप सिलेक्शन के लाइन में हो, अपनी तैयारी को करते रहो। अगर इसके अलावा आपको कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक करते रहिए अपनी तैयारी को और बेहतर। जय हिंद, जय भारत।